बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, a contract and on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, 300 for the third day. The penalty was each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बिल्कुल इजी है बच्चों। इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस चीज के लिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपीज पहले दिन के लिए पेनल्टी लगेगी, और अगर सेकंड डे लेट हुआ 2 दिन तो पहले दिन के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, इस तरह 50-50 बढ़ती रहेगी। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 30 डे लेट हुआ तो टोटल कितनी पेनल्टी लगती है? क्या मीनिंग हुआ बच्चों इसका? क्वेश्चन नंबर 15, पहले दिन के लिए पेनल्टी कितनी है बच्चों? 200 रुपीज, ठीक है बच्चों। और सेकंड डे के लिए कितना है बच्चों? 250। इस तरह से पर डे 50 रुपीज इंक्रीज होता रहेगा। थर्ड डे के लिए कितना आएगा बच्चों? 300। और कितनी डे लेट हुआ? 30 डेज। इसके अंदर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? देखो पहले दिन के लिए पेनल्टी जो है कितनी है? 200। अगर सेकंड डे लेट हुआ 250 और थर्ड डे लेट हुआ 300, 50-50 पर बढ़ते रहेंगे। और टोटल कितने लेट हुआ? 30 डे लेट हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी? सिंपल, बिना रट्टा लगाए समझने का मतलब क्या है, अगर 2 दिन लेट होता है तो उसे 215 देने पड़ेंगे, बल्कि 200 ये 250 ये 450 रुपये दोनों का टोटल करके आए। अगर 3 दिन लेट होता है 200, 250, 300 तीनों को प्लस करके आएगा। इसी तरह अगर 30 डे लेट हुआ तो 30 डेज की वैल्यू निकाल के उसको प्लस करना पड़ेगा। और ये 50-50 गैप है, और जब इक्वल गैप होता है तो कौन सी सीरीज बनती है बच्चों? एपी। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है इसका? 200। डिफरेंस कितना आएगा बच्चों इसमें? माइनस करिए बच्चों, 250 माइनस 200 यानी कितना रुपीज? 50 रुपीज, ठीक है। और टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 30। तो इसका सम निकालना है हमने। कई बच्चे सोचते हैं 30 टर्म निकालनी, टर्म नहीं निकालनी। अगर 2 दिन लेट होगा तो 250 थोड़ी हो गए। 2 दिन लेट होने पे 200 ये 250 ये, क्योंकि पहले दिन की पेनल्टी ये है, सेकंड डे की है, थर्ड डे की है, तो दोनों मिला के 450 देने पड़ेंगे। 3 दिन लेट होता है तो तीनों प्लस करके देना पड़ेगा। 30 डे लेट होगा, 30 टर्म का सम। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों? प्लस 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 50। क्लियर बच्चों? अब देखिए आप 30 अपॉन 2 कितना आया? 15। 202 या 429 बचेगा यहाँ इंटू 50। 15 429 5 जा 145 और 0 या 15 प्लस कर कितना आया बच्चों? 1850। मल्टीपल करके 0 यही, 15 5 जा 75, 7 बचा, 15 8 जा 120 और 7 127, 12, 15 1 जा 15 और 12 27, यानी 27,700 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोबारा एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों आपके लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इतने टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन वो लेट हो गया। लेट होने की पेनल्टी क्या थी? पहले दिन के लिए 200 रुपीज, सेकेंड डे लेट होता है 250, थर्ड डे लेट होता है 300, अप टू 30 टर्म, यानी 30 डेज तक के वो लेट हुआ, 30 दिन लेट हुआ वो। तो इसका टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी, यानी सम निकालना है। तो पहली टर्म के लिए कितनी है? इसके 200 ए से शो करते हैं। डिफरेंस कितना है? 50। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 30। एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए बहुत आराम से। और पेपर में बोर्ड में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इसको बिल्कुल ढंग से समझिए, ठीक है बच्चों? इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करवाते हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16।
A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसी स्कूल में, ठीक है, और 7 कैश प्राइज की फॉर्म में, यानी 700 रुपए 7 प्राइज की फॉर्म में डिवाइड हुए. इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक प्राइज पहले वाले प्राइज से कितना कम है, 20 रुपीज. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज. क्या मतलब वो अच्छो क्वेश्चन का मतलब, टोटल क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16. सम दिया हुआ 7 टर्म्स का कितना दिया हुआ 700 रुपीज 700 रुपए डिवाइड किए 7 बच्चों में प्राइज की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन सबको इक्वली नहीं दिया. ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक प्राइज अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है. पहला प्राइस जितना होगा सेकंड प्राइस से 20 रुपए कम, थर्ड प्राइस उससे 20 रुपए कम, इस तरह से. तो ये कह रहा है 20 रुपीज लेस है, यानी डिफरेंस कितना आया लेस, यानी -20. 20 रुपए कम होते हैं माइनस के, इंक्रीज होते हैं प्लस के होते हैं. और 7 टर्म्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों 7. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी 7 प्राइजेस जो दिए हुए हैं उसकी कॉस्ट बतानी है कितनी कितनी है. तो आप देखिए बच्चों S7 का फॉर्मूला SN की जगह 7 है बच्चों, SN का फॉर्मूला N/2 होता है, तो N की जगह क्या यूज करेंगे 7/2 2a प्लस n-1, यानी 7-1 इंटू D. S7 कितना है बच्चों पूरा 700, 7/2 2a, a ऐसे रहेगा, n 7-1 6, D की वैल्यू कितनी है -20. ये ऊपर जाएगा क्रॉस नीचे 700 इंटू 2/7, 2a -120 आएगा. कटिंग ओवर कितना आएगा बच्चों 100, 100 2 या 200, और ये 120 प्लस हो जाएगा इधर आगे बच्चों 2a. कितना बच्चा बच्चों 320, 2a 320/2, कटिंग ओवर कितना आएगा 160. तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 160. अब ईच प्राइस बताने हैं, तो ईच प्राइस में आप क्या बताओगे बच्चों कि फर्स्ट प्राइस, या सीधे लिख दो सीधा 7 प्राइजेस, क्या क्या होंगे बच्चों ए, फिर उसके बाद कितना होगा a प्लस डी, फिर कितना होगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा फिर a प्लस, फिर a प्लस, तो a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी निकली बच्चों 160, फिर 160 -20, क्योंकि d की वैल्यू -23 140, फिर 160 -2 इंटू 20, जो 2 इंटू -20 आता ना वो मैंने -2 इंटू 20 40 आया, माइनस करके कितना 120, 160 -2 इंटू 3 इंटू 60 आता तो 100 बचेगा, फिर 160 -4 इंटू 20 80 बचा, 60 बचा 140. इस तरह से प्राइस दिए गए, यानी फर्स्ट प्राइस जो आया उसको 160 रुपीज दिए गए, सेकंड प्राइस को 140 120 100 80, और लास्ट में 7 प्राइस को कितना दिए गए 40 रुपये. इन सबको टोटल करोगे 700 रुपये बढ़ेगी. क्या मीनिंग हुआ बच्चों 700 रुपीज 7 प्राइजेस में डिवाइड हुए, और हर प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है. तो बताओ हर एक प्राइस कितना कितना था, तो 7 प्राइस का सम दिया हुआ 700 रुपीज. S7 जस्ट सम ऑफ एन टर्म SN शो करते हैं, तो S7. D की वैल्यू कितनी है बच्चों -20, N की वैल्यू 7, S7 का फॉर्मूला N/2 7/2 2a + 7 - 1d, वैल्यू पुट करी 7/2 2a 6 बच्चा माइनस करके, D की वैल्यू -20, वैल्यू पुट करके a निकल गया. फिर 7 प्राइस क्या होते हैं फर्स्ट टर्म a + d, a + इसमें वैल्यू पुट कर दी. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से समझने की बात है और कुछ नहीं. इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर बच्चों 17. इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट of planting trees in and around the school to reduce air pollution.
किसी स्कूल में बच्चों ने क्या सोचा, स्टूडेंट ने क्या सोचा कि स्कूल के अंदर और स्कूल की चारों तरफ पेड़ लगाए जाएं, ट्रीज लगाए जाएं, प्लांट किए जाएं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. ये डिसाइड हुआ कि हर क्लास का हर एक सेक्शन उतने ट्री प्लांट करेगा जो सी क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं. एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री. किसी भी फर्स्ट क्लास का किसी कोई भी सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, हर सेक्शन. जैसे फर्स्ट ए एक, फर्स्ट बी भी एक, फर्स्ट सी भी एक, इस जितने भी सेक्शन होंगे. सेकंड वाली क्लास 2 ही करेगी, सेकंड ए 2, सेकंड टू बी 2, इस तरह से. और क्लास कहाँ तक क्या है बच्चों, टिल क्लास 12th क्लास तक क्या है बच्चों. तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने ट्री प्लांट होंगे. क्वेश्चन नंबर बच्चों 17. तो फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स बाय फर्स्ट क्लास. 3 सेक्शन है बच्चों, कितने सेक्शन थे बच्चों, 3 सेक्शन. तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, एक ट्री प्लांट करेगी, 3 सेक्शन है तो तीनों एक एक करेंगे. 3 इंटू 1 3. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास 3 इंटू 2. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास 3 इंटू 3 कितना 9. इससे चलता है. तो 3 6 9 कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 12 टर्म होंगे ना, क्योंकि 12 क्लास तक जाएगा फर्स्ट से शुरू होकर. तो एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह 12 टर्म चलेंगी. तो इनका टोटल निकालना है कितने ट्री प्लांट हुए. तो इसमें एपी बन दिया है क्योंकि 3 का गैप है. तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म 12. एसएन वाला फॉर्मूला. एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 12. सिक्स बचा. कितना बच्चा बच्चों, 39. 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 234, यानी 234 ट्रीज प्लांट होंगे टोटल सारे सेक्शन मिला के 12 क्लास तक के. ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं. अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircle with center alternately A and B, starting with center A of radius 0.5, 1, 1.5, 2 as shown in figure. फिगर दी हुई है बच्चों, इसकी बनाता हूँ अभी, आप यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle. ठीक है बच्चों, इस तरह दी हुई फिगर. क्वेश्चन नंबर 18. देखो ये दिया हुआ है, कोई स्पाइरल है, स्पाइरल इस तरह से चलता रहेगा, स्पाइरल वाइंडिंग होती है, इस तरह से आप देखते होंगे. तो स्पाइरल है सेमी सर्कल की फॉर्म में. देखो ये सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी, ये तीसरा, ये फोर्थ, इस तरह से. और ये 13 है टोटल. कितने सेमी सर्कल, 13. ये कह रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी. जो पहला सेमी सर्कल है ए को सेंटर मान के बनाया, दूसरा बी, ये वाला सेमी सर्कल है बी के सेंटर मान के, तीसरा फिर ए को फिर बी को, बार बार अल्टरनेट चल रहे हैं. और इनकी रेडियस कितनी कितनी है, 0.5 पहले की, फिर 1, फिर 1.5, 0.5 इंक्रीज हो रही है. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल. टोटल लेंथ बतानी है, ये सारी 13 सेमी सर्कल की जो लेंथ आएगी. अब एक सेमी सर्कल की लेंथ, तो सेमी इसका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, जिसको हम C1 से शो करेंगे. पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, लेकिन सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर. तो पाई R1 लेंगे क्योंकि बहुत सारे रेडियस हैं. पाई R1 की वैल्यू कितनी दी, पहले रेडियस 0.5. तो कितना आएगा बच्चों, 0.5 पाई.
C2 पाई R2 लेंगे, पाई रेडियस कितनी है 1, C3 पाई R3 लेंगे, इससे चल रहा है। तो कितने कितनी आई बच्चों 0.5, फिर पाई 1.5 पाई और 13 टर्म है। तो इन सब का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस को प्लस करके तो टोटल लेंथ आएगी। तो यानी ए की वैल्यू 0.5 है, डी की वैल्यू 1 पाई में से 0.5 पाई यानी हाफ पाई माइनस करो तो हाफ पाई बचेगा, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों 13। तो एस एन वाला फॉर्म लगाओ, क्या होता है बच्चों n/2 n-1 इंटू 2a प्लस n-1 डी। एन की वैल्यू 13, 2 ए की वैल्यू कितनी है बच्चों प्लस 13-1 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी, डी 0.5 पाई 13/2, 2 भी 0.5 से 1 पाई आएगा, पाई रहेगा खाली, ये 12 इंटू 0.5 पाई पार्ट के नीचे 10, 5 2 जाओ 2 से 6 पाई और 6 पाई 7 पाई 13/2 7 पाई की वैल्यू 22/7, 11 3 33, 11 1 11 और 3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर समझ आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने में लगते हैं थोड़ा टफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 19, इसे नोट करिए, एक्सरसाइज कंप्लीट होने को है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे बच्चों, उसके बाद 20 है, चैप्टर कंप्लीट, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 19 क्वेश्चन, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह रखे हुए हैं 200 लॉक, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे कितने हैं 20, 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर 19 लॉक्स में लकड़ी के लट्टे होते हैं बड़े बड़े, और 18 इन द नेक्स्ट रो। इस तरह चलते आ रहे हैं, एक एक कम होते आ रहे हैं, 20 फिर 19 फिर 18 इससे चलते आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं 200। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, कितनी रो बनेगी इस तरह रख के, और हाउ मेनी लॉक्स आर द टॉप रो, टॉप रो में कितने होंगे लॉक्स। तो पहले कितने थे बच्चों 20 19 18 से चल रही है। ठीक है बच्चों, हमें नहीं पता कितनी रो बनेगी, तो रो फाइंड करनी है। ये क्लियर है कि ये एपी बनती है क्योंकि -1 का गैप आ रहा है, डी निकलता है ना माइनस करके सेकंड टर्म में फर्स्ट को। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, डी की वैल्यू कितनी आएगी -1, नंबर टर्म हम निकालनी है, और एस एन टोटल कितने दिए हुए 200। अब एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये 200, n पता नहीं है, ए की वैल्यू 20, ये -1, ये ऊपर जाएगा 400, n यहीं रह जाएगा 40 माइनस n+1 होगा ना बच्चों 400, n ये n रहेगा भारी 40 और 1 41n, इसकी किससे होगी n², इधर आगे n² प्लस का -41n प्लस के 400, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग मिड टर्म होगा, 400 के फैक्टर प्लस करके 41 आए, तो ये 400 फैक्टर प्लस करके 41 आए, तो क्या हो सकता है बच्चों 2 2 जा 0 2 1 जा 2 2 2 जा 2 5 जा, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ये और 25 ये, 25 और 16 मल्टीपल करके 400 आएंगे और प्लस हो गया 41, तो n² माइनस कितने आएंगे 16n माइनस 25n, प्लस करके देखो तो 41 नहीं आ रहे, मल्टीपल करके वही आएगा 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे बच्चों,
25 कॉमन लेंगे, n माइनस होगा 16 ही आएगा। कॉमन क्या आ रहा बच्चों, n माइनस 16। इसको जीरो लोगे तो n की वैल्यू 16 आएगी, उसको जीरो लोगे तो n की वैल्यू, तो जो दोनों पॉजिटिव हो तो स्मॉल को लेते हैं, इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए तो प्लस वाली को लेस वाली को लेना है, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो पॉजिटिव को लेना है। तो यानी 16 रो बनेगी। अब वो कह रहा 16 रो तो बन गई, सबसे टॉप रो में कितने लोग आएंगे, यानी 16 रो, यानी ए 16 निकालना है। ए प्लस ए कितना था बच्चों 20, 15, डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों -1, 20 माइनस 15 यानी कितना आया बच्चों 5। यानी सबसे टॉप रो यानी 16वीं रो में 16 रो बनेगी ऐसे करके, और 16वीं रो में कितने लोग आएंगे 5, सबसे ऊपर 5 लट्ठे आएंगे ऊपर। क्लियर बच्चों, समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिए, जो समझना है दोबारा पूछिए, कमेंट करके बताइए, हम दोबारा बताएंगे। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिए। इजी है, लेंथी देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी है बस, सॉल्यूशन भी इजी है बच्चों। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट रखी गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो वाज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 20, ये बकेट रखी हुई है, ठीक है, और पहला पोटैटो कितने मीटर दूर है बच्चों 5 मीटर, और बाकी पोटैटो कितने कितने गैप पे है 3 मीटर गैप पे, अदर पोटैटो 3, 10 पोटैटो है, इससे चलते चलते एक और, फिर एक और, कितने हैं बच्चों 10 पोटैटो। अब अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू द पिक द नेक्स्ट पोटैटो। कोई कंप्यूटर है यहां से शुरू करता है भागना, सबसे नियरेस्ट पोटैटो उठाएगा वापस आएगा इसमें डाल देगा, फिर जाएगा, फिर पास का ये उठाएगा, फिर एक एक करके वापस आएगा, इस तरह से सारे पोटैटो उठाने हैं उसने। तो देखो रन्स टू द बैक द ड्रॉप इन द एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, जब तक सारे पोटैटो बकेट में नहीं आते। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर एक्चुअल, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो आप देखो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो कितनी होगी, 5 जाने की 5 आने की, यानी कितनी होगी 10। सेकंड की कितनी आएगी बच्चों 8 और 8, थर्ड की कितनी आएगी बच्चों डिस्टेंस 5 और 3 8 और 3 11, और 11 वापस के, तो सीरीज बन गई 10 16, और कितने टर्म्स हैं बच्चों, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 2a प्लस, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान सुनना बच्चों, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 अपॉन 2 2a, ए की वैल्यू कितनी थी 10, फिर टर्म भी कितनी है 10 ही है, डी कितना है बच्चों माइनस करके 6, यहाँ 5 बचेगा 20, 9 बचा 9 6 50, 74, 5 4 25 और 35, 35 और 2 37, यानी 370 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। बच्चों हम आपके लिए अब रेगुलर कंटिन्यू बनाएंगे आगे की सारी चैप्टर, बहुत ही बढ़िया तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और साइड क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। रेगुलर आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए, अगर आप इसे लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।